हुआ कि सोना चांदी दोनों के रेट गजब गिरने लगे हैं। 2026 में और कीमत गिरेगी। शादी का सीजन जैसे ही करीब आता है, हर घर में खरीदारी की हलचल तेज हो जाती है। लेकिन इस बार बाजार से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। लगातार गिरती कीमतों ने बाजार में हलचल मचा दी है और खरीदारों के लिए शानदार मौका तैयार कर दिया है। अगर आप भी इस सीजन में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय गोल्ड अपडेट प्लेटफॉर्म गोल्ड इनसाइट इंडिया में। यहां हम आपको सोना और चांदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सरल और स्पष्ट तरीके से देते हैं ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। आज की खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का विचार कर रहे हैं या निवेश की योजना बना रहे हैं। इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता लगातार बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक उतार चढ़ाव, भू राजनीतिक तनाव और बाजार की अनिश्चितता का सीधा असर कीमती धातुओं की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि सोने और चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। निवेशकों और खरीदारों दोनों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि यह गिरावट कितनी बड़ी है और आने वाले समय में कीमतें और नीचे जा सकती हैं या फिर तेजी लौट सकती हैं। आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि हाल ही में सोने और चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट दर्ज की गई है और बाजार के विशेषज्ञ आने वाले समय के लिए क्या अनुमान लगा रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। इसके अलावा हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि कीमतों में गिरावट का सिलसिला कब तक जारी रह सकता है और निवेश के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा हो सकता है। सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश का सबसे मजबूत विकल्प माना जाता रहा है। जब भी बाजार में अस्थिरता बढ़ती है, निवेशक सोने की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन जब कीमतों में गिरावट आती है तो यह खरीदारों के लिए बेहतरीन अवसर बन जाता है। वर्तमान स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की दिखाई दे रही है, जहां बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोना और चांदी खरीदने का मौका बन रहा है। हालांकि बाजार में निर्णय लेने से पहले सही जानकारी और समझ बेहद जरूरी होती है। अगर आप शादी के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं या लंबे समय के निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सही जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला भविष्य में आपको बेहतर लाभ दे सकता है। इसी वजह से हम आपको हर अपडेट विस्तार से और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर प्रदान करते हैं ताकि आप बिना किसी भ्रम के अपने निवेश या खरीदारी का निर्णय ले सकें। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहते हैं। आपके अनुसार मौजूदा बाजार परिस्थितियों को देखते हुए सोने की सही और संतुलित कीमत क्या होनी चाहिए? अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी सोच और सुझाव इस चर्चा को और भी रोचक बनाते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है और आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा और सटीक भाव सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आपको बाजार से जुड़ी हर जरूरी अपडेट समय पर मिलती रहेगी और आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। आगे इस वीडियो में हम आपको सोने और चांदी के वर्तमान भाव, बाजार के संकेत और भविष्य की संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इसलिए इस जानकारी को अंत तक जरूर देखें ताकि आप बाजार की सही दिशा को समझ सकें और अपने फैसले को मजबूत बना सकें। कल्पना कीजिए कि आप बाजार में खरीदारी की योजना बना रहे हैं और अचानक कुछ ही दिनों में कीमतों में ऐसी हलचल शुरू हो जाती है जो निवेशकों और खरीदारों दोनों को हैरान कर देती है। सोना और चांदी का बाजार इस समय कुछ ऐसा ही रोमांचक और उतार चढ़ाव भरा दौर देख रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आखिर मौजूदा समय में सोने और चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी के ताजा रेट क्या चल रहे हैं। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी की कीमतों में काफी हलचल देखने को मिल रही है। वर्तमान में 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 235 रुपए चल रहा है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत करीब 1880 रुपए दर्ज की गई है। अगर 10 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव लगभग 2350 रुपए पहुंच चुका है। इसके अलावा 100 ग्राम चांदी का भाव लगभग 2,30,500 रुपए चल रहा है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत करीब 2,35,000 रुपए के आसपास दर्ज की
जा रही है। दोस्तों, अगर पिछले 3 से 4 दिनों के बाजार ट्रेंड को देखें तो चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। चांदी अपने हालिया उच्चतम स्तर से करीब 1,75,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। इस प्रकार शादी के सीजन में सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह समय बेहद आकर्षक अवसर बन सकता है। हालांकि बाजार में निर्णय लेने से पहले इसके पीछे के कारणों को समझना बेहद जरूरी होता है। अब बात करते हैं वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों की राय की। उनके अनुसार मौजूदा समय में सोने और चांदी के बाजार में जो स्थिति बन रही है उसे केवल सामान्य गिरावट कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। यह बाजार एक ऐसे तेज तूफान से गुजर रहा है जिसमें कुछ ही घंटों के भीतर कीमतों में 25,000 से लेकर 30,000 रुपए तक की तेज गिरावट और फिर अचानक 20 से 25,000 रुपए तक की रिकवरी देखने को मिल रही है। इस तरह की गतिविधि बाजार में बेहद असामान्य मानी जाती है और इसे हाई वोलेटिलिटी की श्रेणी में रखा जाता है। हाल ही में ऐसा समय भी देखने को मिला जब चांदी की कीमतें लोअर सर्किट की ओर बढ़ती दिखाई दीं और कुछ ही घंटों के भीतर उसमें तेज उछाल दर्ज किया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या यह बाजार में वास्तविक क्रैश का संकेत है या फिर यह केवल अस्थायी अस्थिरता का दौर है। अगर हम बाजार की मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश करें तो MCX पर बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में एक ही दिन में लगभग 12,000 रुपए तक का उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं चांदी के बाजार में इससे भी ज्यादा हलचल दर्ज की गई। कुछ समय पहले तक चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अचानक इसमें 20 से 25,000 रुपए तक की तेज रिकवरी दर्ज की गई। यह संकेत देता है कि बाजार में लिक्विडिटी और मार्जिन कॉल का दबाव काफी अधिक रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में इतनी तेज हलचल देखने को मिली। अब अगर गिरावट के मुख्य कारणों की बात करें तो पिछले लगभग 1.5 महीने में सोना और चांदी दोनों में जिस प्रकार की तेजी देखने को मिली उसने निवेशकों और आम खरीदारों दोनों को आकर्षित कर लिया। तेजी के इस दौर में सोशल मीडिया और बाजार चर्चाओं में चांदी के भाव 10 लाख से 20 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंचने जैसी बातें तेजी से फैलने लगी थीं। इस तरह की उम्मीदों ने बाजार में अत्यधिक उत्साह और सट्टा गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिसका असर अब कीमतों में तेज उतार चढ़ाव के रूप में सामने आ रहा है। मौजूदा बाजार स्थिति यह संकेत देती है कि सोना और चांदी अभी एक संवेदनशील चरण से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में निवेशकों और खरीदारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वे धैर्य बनाए रखें और भावनाओं के बजाय बाजार के संकेतों और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर निर्णय लें। आने वाले दिनों में कीमतों में और भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय के निवेशकों के लिए यह अवसर भी साबित हो सकता है। इसीलिए अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बाजार की स्थिति को ध्यान से समझें, सही समय का इंतजार करें और अपनी जरूरत तथा निवेश लक्ष्य के अनुसार फैसला लें। कल्पना कीजिए एक ऐसे बाजार की जहां तेज मुनाफे की उम्मीद में हजारों नए निवेशक बिना पूरी समझ के प्रवेश करते हैं और अचानक परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल जाती हैं कि वही बाजार उनके लिए जोखिम का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है। मौजूदा समय में प्रेशियस मेटल्स के बाजार में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जिसने निवेशकों और ट्रेडर्स दोनों को चौंका दिया है। दरअसल हाल के समय में बड़ी संख्या में नए निवेशक बाजार में शामिल हुए, लेकिन उनमें से कई लोग बाजार की वास्तविक प्रकृति और उसकी वोलेटिलिटी को पूरी तरह समझ नहीं पाए। जब बाजार तेजी दिखाता है तो निवेशकों को लगता है कि कीमतें लगातार बढ़ती ही रहेंगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि बाजार कभी भी एक दिशा में लंबे समय तक नहीं चलता। जैसे ही बाजार में थोड़ी कमजोरी आई, MCX और अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर मार्जिन आवश्यकताओं को बढ़ा दिया गया। मार्जिन बढ़ने का सीधा असर उन निवेशकों पर पड़ा जिन्होंने लीवरेज के साथ बड़ी पोजीशन ले रखी थी। जैसे ही कीमतों में मामूली गिरावट शुरू हुई, बड़ी संख्या में निवेशकों के खाते में मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गई। जिन निवेशकों के पास अतिरिक्त मार्जिन जमा करने की क्षमता नहीं थी, उन्हें मजबूरन अपनी पोजीशन बेचनी पड़ी। इस जबरन बिकवाली ने बाजार में अचानक भारी सेलिंग प्रेशर पैदा कर दिया और यही स्थिति असली सेल ऑफ का प्रमुख कारण बनी। जब बड़ी मात्रा में एक साथ बिकवाली होती है तो बाजार में गिरावट और भी तेज हो जाती है, जिससे घबराहट का माहौल बन जाता है। अगर वैश्विक स्तर पर बाजार की गतिविधियों को देखें तो इस रैली में चीन के रिटेल निवेशकों और बड़े निवेश फंड्स ने काफी आक्रामक भागीदारी दिखाई थी। चीन दुनिया के बड़े कमोडिटी उपभोक्ताओं में शामिल है, इसलिए वहां
वहां के निवेशकों की गतिविधियों का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे ही चीन के निवेशकों और फंड्स को यह महसूस हुआ कि बाजार जरूरत से ज्यादा गर्म हो चुका है और कीमतें वास्तविक मूल्य से ऊपर चली गई हैं, वहां से बड़े स्तर पर मुनाफा वसूली शुरू हो गई। वैश्विक बाजारों की खास बात यह है कि वे आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब चीन के बाजार में सुबह के समय बिकवाली शुरू होती है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे यूरोप और फिर अमेरिका के बाजारों तक पहुंच जाता है। इस बार भी यही क्रम देखने को मिला, जिसने कीमतों में अस्थिरता को और बढ़ा दिया। इसके साथ ही स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट के बीच असामान्य अंतर देखने को मिला। जब दोनों बाजारों में कीमतों का अंतर बढ़ता है तो कुछ अनुभवी ट्रेडर्स आर्बिट्राज रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। कई ट्रेडर्स ने कम कीमत पर कमोडिटी खरीदकर शंघाई जैसे बाजारों में बेचने और फिर पोजीशन अनवाइंड करने की रणनीति अपनाई। इस तरह की गतिविधियों ने बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम और उतार चढ़ाव दोनों को और तेज कर दिया, जिससे वोलेटिलिटी अपने चरम स्तर पर पहुंच गई। इसी बीच चीन से एक बेहद चौंकाने वाली खबर भी सामने आई, जिसने बाजार के भरोसे को और कमजोर कर दिया। जानकारी के अनुसार वहां एक बड़े मेटल ट्रेडर ने सर्कुलर ट्रेडिंग का सहारा लेकर लगभग 1 अरब युवान यानी करीब 1200 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया और फरार हो गया। इस घोटाले में कई कंपनियों के बीच कागजों पर फर्जी खरीद बिक्री दिखाकर एक जटिल नेटवर्क तैयार किया गया था। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो बाजार में निवेशकों का भरोसा बुरी तरह प्रभावित हुआ। ऐसी घटनाएं केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं पहुंचाती, बल्कि निवेशकों के मन में डर और असुरक्षा की भावना भी पैदा कर देती है। जब बाजार में भरोसा कमजोर पड़ता है तो निवेशक जोखिम लेने से बचने लगते हैं, जिसका असर कीमतों और ट्रेडिंग गतिविधियों दोनों पर दिखाई देता है। मौजूदा परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि बाजार केवल आंकड़ों और कीमतों से नहीं चलता, बल्कि निवेशकों की मनोवृत्ति, वैश्विक घटनाएं और वित्तीय अनुशासन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए निवेशकों के लिए यह समय बेहद सतर्क रहने का है। बाजार में प्रवेश करने से पहले जोखिम को समझना, लीवरेज का संतुलित उपयोग करना और पर्याप्त मार्जिन बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। जो निवेशक बाजार की प्रकृति को समझकर धैर्य और रणनीति के साथ निवेश करते हैं, वही लंबे समय में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। वर्तमान उतार चढ़ाव निवेशकों के लिए एक सीख भी है कि बाजार में तेजी और गिरावट दोनों ही अस्थायी होती हैं, लेकिन सही निर्णय और मजबूत रणनीति ही स्थायी सफलता का आधार बनती है। जरा सोचिए, जब बाजार में अचानक हलचल तेज हो जाती है और कीमतें तेजी से ऊपर नीचे होने लगती हैं, तब हर निवेशक के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मौजूदा समय में सोने की सही कीमत क्या चल रही है और आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है। इसी क्रम में अब विस्तार से जानते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं और इसके साथ बाजार की मौजूदा स्थिति को भी समझते हैं। अगर आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 1250 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव करीब 96,400 रुपए चल रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,20,050 रुपए दर्ज की गई है और अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव करीब 1,25,000 रुपए के आसपास चल रहा है। इन भावों के साथ बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है और निवेशकों की नजर लगातार कीमतों की दिशा पर बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि 22 कैरेट सोने के भाव किस स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं और बाजार की स्थिति को समझने के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोने और चांदी के फंडामेंटल्स में कोई बड़ा बदलाव आया है। अगर मौजूदा हालात का गहराई से विश्लेषण करें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाजार के फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत बने हुए हैं। दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में अभी भी महत्व दिया जा रहा है। इसके साथ ही चांदी की औद्योगिक मांग भी मजबूत बनी हुई है। खास तौर पर बैटरी निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और सोलर एनर्जी सेक्टर में चांदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इन क्षेत्रों में मांग कमजोर पड़ने के कोई संकेत नहीं मिले हैं, जिससे यह साफ होता है कि हाल की गिरावट मांग में कमी की वजह से नहीं, बल्कि तकनीकी और मार्जिन आधारित कारणों से ज्यादा प्रभावित हुई है। हाल के बाजार उतार चढ़ाव में सबसे ज्यादा नुकसान उन निवेशकों को उठाना पड़ा जिन्होंने पिछले
पिछले कुछ हफ्तों के दौरान ऊंचे भाव पर खरीदारी की थी। इससे भी ज्यादा नुकसान उन ट्रेडर्स को हुआ जिन्होंने लोन या ज्यादा लीवरेज का उपयोग करके ट्रेडिंग की थी। कमोडिटी बाजार का इतिहास हमेशा यही सिखाता है कि अत्यधिक लीवरेज लंबे समय में जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है। यह बाजार पिछले कई दशकों से निवेशकों को यही संदेश देता आया है कि ज्यादा लालच अक्सर ज्यादा जोखिम लेकर आता है। अगर किसी निवेशक ने फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ETF में निवेश किया है तो ऐसे निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह मानी जाती है कि उन्हें कुछ समय के लिए रोजाना कीमतों पर नजर रखना कम कर देना चाहिए। बार बार कीमतें देखने से मानसिक दबाव और घबराहट बढ़ सकती है। वहीं जो निवेशक फ्यूचर ट्रेडिंग में सक्रिय हैं, उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी पहलू बन जाता है। स्टॉप लॉस का पालन करना, पर्याप्त मार्जिन बनाए रखना और फोमो यानी डर के कारण जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना बेहद जरूरी होता है। मौजूदा समय में बाजार की एक दिलचस्प स्थिति यह भी देखने को मिल रही है कि MSCX में कीमतों में गिरावट के बावजूद फिजिकल मार्केट में सोना लगभग 10,000 रुपये से 12,000 रुपये तक प्रीमियम पर बिक रहा है। इसका मुख्य कारण कस्टम क्लियरेंस में देरी और सप्लाई में आई अस्थायी रुकावट मानी जा रही है। जैसे ही सप्लाई चेन सामान्य होगी, यह प्रीमियम धीरे धीरे कम हो सकता है और कीमतों में संतुलन देखने को मिल सकता है। अगर ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो 26 जनवरी से 10 फरवरी के बीच का समय अक्सर कमोडिटी बाजार के लिए अत्यधिक अस्थिर रहा है। कई बार इस अवधि में तेज गिरावट देखने को मिली है और उसके बाद 11 या 12 फरवरी के बाद बाजार में मजबूत रिकवरी भी देखने को मिली है। इसलिए यह संभावना भी जताई जा रही है कि मौजूदा गिरावट भी उसी तरह के अस्थायी चरण का हिस्सा हो सकती है। अगर लंबी अवधि के नजरिए से बाजार का आकलन करें तो विशेषज्ञों के अनुसार गोल्ड और सिल्वर के बड़े लक्ष्य अभी भी बरकरार माने जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए लगभग $6,500 और चांदी के लिए करीब $150 तक की संभावनाएं भविष्य में जताई जा रही हैं। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इन स्तरों तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं होगा। बीच बीच में बाजार में ऐसे झटके और उतार चढ़ाव आते रहेंगे जो निवेशकों के धैर्य और रणनीति की परीक्षा लेते रहेंगे। इसलिए मौजूदा समय निवेशकों के लिए सतर्कता, धैर्य और सही रणनीति अपनाने का है। जो निवेशक बाजार की प्रकृति को समझते हुए संतुलित निर्णय लेते हैं, वही लंबे समय में बेहतर परिणाम हासिल करने में सफल होते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और अचानक तेज तूफान उठने लगता है। ऐसे समय में समझदार लोग नया घर बनाना शुरू नहीं करते, बल्कि धैर्य रखते हुए तूफान के शांत होने का इंतजार करते हैं। ठीक इसी तरह कमोडिटी मार्केट भी काम करता है। जब बाजार में तेज उतार चढ़ाव और अनिश्चितता बढ़ जाती है, तब जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय संयम रखना ही सबसे समझदारी भरा कदम माना जाता है। मौजूदा समय में सोने और चांदी के बाजार में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, जहां निवेशकों और खरीदारों दोनों को सावधानी और धैर्य के साथ निर्णय लेने की जरूरत है। इसी क्रम में अब विस्तार से जानते हैं कि आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं और बाजार की मौजूदा स्थिति क्या संकेत दे रही है। अगर आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 13,520 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,08,160 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,35,200 रुपए दर्ज किया गया है और अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव लगभग 13,52,000 रुपए के आसपास चल रहा है। बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारों और निवेशकों के बीच नई संभावनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा गिरावट उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर बन सकती है जो लंबे समय से सोने या चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे थे। मार्केट विश्लेषकों के अनुसार इस सप्ताह भी कीमतों में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना जताई जा रही है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले सप्ताह भी 22 कैरेट सोने में तेज बढ़त के बाद गिरावट का दौर देखने को मिला था। हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर आर्थिक और भू राजनीतिक अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा असर प्रेशियस मेटल्स की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से कभी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है तो कभी अचानक गिरावट का माहौल बन जाता है। इसके साथ ही प्लैटिनम और कॉपर जैसे अन्य धातुओं में भी कमजोरी देखने को मिली है, जिससे पूरे मेटल सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि आज 24 कैरेट सोने के ताजा भाव किस स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ग्राहकों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही खरीदारी करें। खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि जिस सोने या चांदी को आप
खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर अंकित हो। हॉलमार्क सोने और चांदी की शुद्धता की आधिकारिक पहचान होता है और यह खरीदारों को गुणवत्ता की गारंटी प्रदान करता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ बताए जा रहे भाव होलसेल रेट के आधार पर होते हैं, इसलिए वास्तविक खरीदारी के समय आपको इन कीमतों पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ सकता है। अगर आज 24 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 14,500 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव करीब 1,16,000 रुपए चल रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,45,000 रुपए दर्ज की गई है और 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 14,50,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी मामूली गिरावट देखने को मिली है, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि फिलहाल बाजार में हल्की कमजोरी बनी हुई है। मौजूदा स्थिति खास तौर पर उन लोगों के लिए अनुकूल मानी जा रही है जो शादी या अन्य पारिवारिक अवसरों के लिए गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं। कीमतों में आई गिरावट खरीदारों को बेहतर सौदा करने का मौका दे सकती है। हालांकि निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए यह जरूरी है कि वे बाजार की चाल को समझते हुए सोच समझकर फैसला लें। सही समय पर सही निर्णय लेना ही निवेश को सफल बना सकता है और मौजूदा बाजार परिस्थिति यही संकेत दे रही है कि संयम, जानकारी और रणनीति के साथ किया गया निवेश लंबे समय में बेहतर परिणाम दे सकता है।